26 सेशन 1 का एक इंटरेस्टिंग सा सवाल EMI का, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड होना चाहिए था यहाँ पर, इस प्लेस्ड वर्टिकली, फिगर शायद नहीं दिया था लेकिन वर्टिकली है, ये इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड है यहाँ पर वर्टिकली, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हॉरिजॉन्टली होता तो पूरा सिनेरियो बदल जाता। ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m with charge q is released from the rest, the particle moves along the axis of solenoid if g is acceleration due to gravity in the acceleration। अब करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सोलिनॉइड ऐसा है जिसमें एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज कितना है, चार्ज इसका q है, मास m है, चार्ज q है, ये बात याद रखिए। इसको रिलीज किया गया, इस पार्टिकल को यहां से रिलीज किया गया। अब इंटरेस्टिंग चीज है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलिनॉइड की वो कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऐसे ऐसे होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी होगी, या इधर होगी या उधर होगी, किसी भी तरफ होगी। अब ये आपका बी का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन हो गया, ये आपका बी का डायरेक्शन, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो ये चार्ज पार्टिकल है, जो आपका पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज की, फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, एक फोर्स लगेगा इस पर mg और दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरा फोर्स लगेगा fb, और इस fb की वैल्यू कितनी होगी, qv क्रॉस b। अब हमको देखना है कि इस fb के कारण जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है इस g पे क्या फर्क डाल रहा है, बढ़ा रहा है कम कर रहा है, वो बात वो देखना, मतलब ओवरऑल एक्सेलरेशन एफ नेट ये हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो v उसका v कैसा है, v इस तरफ है, और b भी कैसा है, b का जो डायरेक्शन होगा या तो वो ऐसा होगा या वो ऐसा होगा। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, QVB sin थीटा, इतना आप लोगों को पता होगा। अब यहां से अगर आप देखिए इन दोनों ही सिनेरियो में, चाहे b अगर ऐसा हो, ये दो b के केसेस हो गए, और v हमारा ऐसा हो गया, इन दोनों ही सिनेरियो में थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0,180 हो जाएगी, यानी साइन थीटा 0 हो जाएगा। साइन थीटा 0 हो जाएगा मतलब FB कितना हो जाएगा, FB की वैल्यू भी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। की कॉन्सेप्ट यही है कि यहां V पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये सॉलिनॉइड हॉरिजॉन्टली रखा होता, अगर ये सॉलिनॉइड ऐसे रखा होता तो इसका B ऐसा होता और mg अगर ऐसा लग रहा होता, सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता, तब अलग चीज देखनी पड़ जाती, वो एक अलग कंटेक्स्ट में है। यहां पर V और B पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो FB 0 हो जाएगा, तो G की वैल्यू में कोई फर्क नहीं, मतलब F नेट mg ही रहेगा। F नेट अगर mg रहेगा तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, A इज इक्वल टू G। सिंपल सा सवाल है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा।